अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कई साल पहले का जिक्र है कि एक शख्स निहायत गरीब, तंग दस्त और लाचार हो गया। उससे जिस तरह भी हो सका कुछ अरसा तो गुजर करता रहा, लेकिन इस हालत में ज्यादा अरसा तक गुजर बसर ना कर सकता था। इसलिए सोचने लगा कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उसने एक दिन कुछ सोचा और आंखें खोली तो देखा कि ए दिले गाफिल, कफगीर तो देख की तह को छू रहा है और अब तो मुझ में नाला फरियाद की ताकत और हिम्मत भी नहीं है। उसके बच्चों ने एक दो दिन तो फाका कशी में गुजार लिए, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। इसलिए उसकी बीवी कहने लगी, किसी रोजगार की सोचो और बेकार ना बैठो, इसलिए जल्दी करो और कोई काम तलाश करो। अगर हालत ऐसी रही तो बच्चे भूख से जान दे देंगे। फकीर ने तहे दिल से दर्द भरी आह भरी और कहा, हाँ तुम दुरुस्त कहती हो, लेकिन मैंने आज तक कोई कोताही नहीं की है। लेकिन क्या करूं, मैं तो अब कोई काम करने के काबिल नहीं रहा हूँ। हाँ, बीवी की बातें सुनकर ये फकीर बहुत परेशान था, इसलिए घर में घूमने फिरने लगा और कुछ तलाश करने लगा। आखिरकार उसने एक लंबी सी रस्सी तलाश कर ली और अपनी बीवी से कहने लगा, मैं इस रस्सी को ले जाता हूँ और फरोख्त करके थोड़ा बहुत खाना ले आता हूँ ताकि बच्चे कुछ खा पी लें। बीवी ने कहा, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? फकीर कहने लगा, कल तक काफी वक्त है और कल का भी खुदा मालिक है। फिर उसने रस्सी उठाई और अल्लाह ताला के भरोसे घर से निकल गया। उसने काफी देर तक गली कूचों में सदा लगाई और आखिरकार उसे एक गाहक मिल गया। गाहक ने रस्सी को देखा और कहा, मैं इस रस्सी के बदले तुम्हें 1 दिरहम दे सकता हूँ। फकीर कहने लगा, इसकी कीमत 1 दिरहम से ज्यादा है, चंद साल पहले मैंने ज्यादा कीमत से खरीदी थी। गाहक समझ गया था कि फकीर अपनी किसी जरूरत के तहत रस्सी फरोख्त करना चाहता है, इसलिए कहने लगा, मैंने जो कीमत लगाई है वही मुनासिब है। अगर फरोख्त करना चाहते हो तो रस्सी मेरे हवाले करो और 1 दिरहम ले लो, वरना कोई दूसरा गाहक तलाश करो। फकीर ने मजबूरन मंजूर कर लिया और रस्सी 1 दिरहम में फरोख्त कर दी और रकम लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया ताकि बीवी बच्चों के लिए कुछ पकाए और कई दिनों के फाके से निजात हासिल करे। अचानक उसने रास्ते में 2 शख्सों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। फकीर आगे बढ़ा ताकि देखे कि मामला क्या है, और जब करीब पहुंचा तो देखा एक जवान ने एक बूढ़े का गला पकड़ा रखा है और उसे अपने हमरा ले जाना चाहता है, और बूढ़ा अपनी जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। फकीर आगे बढ़ा और पूछने लगा, मेरे दोस्तों मामला क्या है? फिर जवान से कहा, ए जवान, ये बुजुर्ग तुम्हारे बाप की जगह है, इससे ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा उस जवान के हाथों मजबूर और परेशान था, इसलिए कहने लगा, 1 दिरहम की खातिर ये जवान मुझे सिर्फ 1 दिरहम की खातिर काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने भिजवाए। अब तुम बताओ कि क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद होगी कि मैं इस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन एक मामूली सी रकम के लिए कैद खाने चला जाऊँ? जवान तो उस बूढ़े का पीछा ना छोड़ना चाहता था और ना ही कुछ सुनना चाहता था, इसलिए कहने लगा, मुझे इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि मुझे इन बातों से ज्यादा 1 दिरहम की ज्यादा जरूरत है। फकीर सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या कोई शख्स मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर ये बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसके बीवी बच्चों को खर्च कौन देगा? ये सोचते ही उसने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाला और जवान को देते हुए कहा, आओ जवान, ये रहा 1 दिरहम और इस बूढ़े को छोड़ो ताकि अपने काम काज की तलाश में जाए। जवान को यकीन ना था कि अचानक कोई शख्स सरे राह मिल जाएगा और इस तरह खर्च और सखावत का मुजाहिरा करेगा। उसने हैरत से फकीर से सिक्का ले लिया और बूढ़े का दामन छोड़कर बगैर कुछ कहे चल दिया। बूढ़ा अपने कर्ज ख्वाह के जाने के बाद संभल गया था, इसलिए फकीर के हक में दुआ करते हुए कहने लगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला तुम्हें इसका 100 गुना अजर अता करेगा। इंशाअल्लाह मैं भी तुम्हारी तरह जरूरतमंदों की मदद करूंगा। बूढ़ा थका मांदा तो था ही और रोने धोने से वो और भी बदहाल था, लेकिन फिर भी उसने फकीर का दोबारा शुक्रिया अदा किया और चल दिया। जब दोनों शख्स चले गए तो फकीर भी संभला और अपने आप से कहने लगा, अब मजबूरन मुझे खाली हाथ अपने घर लौटना होगा। किस्सा मुख्तसर, फकीर भी मुतमईन था और अपने आप से कह रहा था कि मैंने अपनी गुर्बत के बावजूद नेकी का काम किया है। जब बीवी ने फकीर को देखा कि वो खामोश और सर झुकाए हुए बैठा है तो समझ गई कि ये हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि रस्सी से भी हाथ धो बैठा है। इसलिए पूछने लगी, क्या हुआ है, तुम खाली हाथ क्यों हो और रस्सी का क्या हुआ?
फकीर ने तमाम माजरा बीवी से बयान किया तो बीवी कहने लगी, वाकई तुमने उम्दा काम किया है और एक बूढ़े को कैद और कैद खाने से निजात दिलाई है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चिराग घर की रोशनी के लिए होता है उसे मस्जिद में ले जाना जायज़ नहीं है। अब अपने बच्चों को किस तरह बहलाओगे और इस शहर से कौन यहाँ आएगा ताकि हमारे बच्चों का पेट भरे। फकीर कहने लगा, तुम दुरुस्त कहती हो, मैं तुम्हारी बातें तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। अब जो कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हारे रोने धोने से हमारा एक दिरहम वापस नहीं आ सकता। इसलिए इन बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए सोचो कि अब क्या करें, शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। फकीर की बीवी की बातें दुरुस्त थीं, इसलिए सोचने लगा कि क्या करे और क्या ना करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और अपनी जगह से उठा और दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वो इधर उधर फिरा, लेकिन उसे कोई काबिल फरोख्त चीज नजर न आई, इसलिए परेशान और नाउम्मीद होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुरानी गुदड़ी नजर आई जो बच्चों के बिछोने के लिए इस्तेमाल होती थी। फकीर ने अपनी बीवी से कहा, मैं इसी गुदड़ी की तलाश में था, मुझे इजाजत दो ताकि इसे बेच दूं। बीवी ने कहा, बच्चे भूखे हैं, लेकिन तुम इस फटी पुरानी गुदड़ी से भी उन्हें महरूम करना चाहते हो। फकीर ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि ये भूखे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि इनका भूखा पेट सैर हो। ऐसी हालत में गुदड़ी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीर की बीवी ने जब देखा कि उसकी नज़र में सिवाय गुदड़ी के और कोई चीज़ नहीं है तो आंसू बहाने लगी और फरियाद करते हुए बच्चों को गुदड़ी से उठाया और अपने खाविंद से कहने लगी, अब जबकि तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ये गुदड़ी लो और बेच डालो। सिर्फ इतना याद रखना कि इसे सस्ते दामों ना बेचना, ताकि चंद दिन हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। अब फकीर के लिए कहने के लिए कोई बात ना थी, इसलिए उसने अपना सर उठाया, गुदड़ी को लपेट कर कंधे पर रखा और घर से बाहर निकल गया। वो चलता रहा और आखिरकार शहर के मैदान में पहुंच गया, जहां कई किस्म की नई और पुरानी चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती थी। फकीर ने जब गुदड़ी फरोख्त करने की आवाज़ें लगाईं तो चंद खरीदार उसकी तरफ बढ़े और गुदड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें 100 तरह के ऐब निकालने के बाद आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार आ निकला जिसने गुदड़ी को पसंद कर लिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। फकीर ने खुश होकर कहा, 10 दिरहम। खरीदार को उस गुदड़ी की मुतलकन जरूरत ना थी और जब उसने 10 दिरहम का नाम सुना तो कहने लगा, इस फटी पुरानी गुदड़ी के लिए ऐसा कौन शख्स होगा जो 10 दिरहम जाया करे। फिर वो आगे बढ़ा और फकीर से दूर हो गया, लेकिन फकीर भी उसके ताक़ुब में लपका और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जनाब ऐसा जुल्म ना करें, मैं अपनी ज़रूरत के तहत ये गुदड़ी इससे भी कम कीमत पर फरोख्त करना चाहता हूँ। और आखिरकार फकीर ने गुदड़ी 3 दिरहम में फरोख्त कर दी और रकम लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। वो रास्ते में सोचने लगा कि अपने बच्चों के लिए क्या खरीदूं ताकि वो खुश भी हों और उनका पेट भी भर जाए कि इतने में उसे एक बुढ़िया के रोने धोने की आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ रखा था और उससे इल्तिजा कर रही थी कि हकीम के पास जाएं, लेकिन जवान उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, अम्मा जान मुझे जाने दें, मैं रकम कहाँ से लाऊं ताकि तुम्हें हकीम के पास ले जाऊं। फकीर ने जब उन माँ बेटे का माजरा देखा तो आगे बढ़ा और उनके झगड़े का सबब पूछा। बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने बेटे की तालीम और परवरिश में कई साल बसर किए हैं, लेकिन अब जबकि बीमार हूँ तो मुझे हकीम के पास नहीं ले जाता। जवान कहने लगा, मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई है और मुझे पाला पोसा है, लेकिन मैं खुद बीमार हूँ। मैं 3-4 दिरहम कहाँ से लाऊं ताकि वालिदा को इलाज के लिए हकीम के पास ले जाऊं। फकीर ने जब ये माजरा देखा तो परेशान हुआ और अपना पूरा सरमाया यानी 3 दिरहम अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और जवान के हवाले कर दिए। जवान को फकीर की सखावत पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उसने चाहा कि फकीर के कदमों पर गिर पड़े, लेकिन फकीर ने उसे रोका और कहा, मेरे प्यारे, अपनी ज़रूरत पूरी करो और वालिदा की खिदमत करो। फिर दोनों माँ बेटे चल पड़े और फकीर दोबारा तरह तरह के ख्यालात में डूब गया। वो इसी तरह हैरान और परेशान खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। जब काफ़ी देर के बाद संभला तो घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और फाका कशी से चलने की भी हिम्मत ना थी। वो इस हालत में भी घर जाने पर मजबूर था, इसलिए गिरता पड़ता घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी और बच्चे इंतजार में थे, इसलिए बीवी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बीवी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन अपने खाविंद के लटके हुए चेहरे को देखकर उसकी खुशी जाती रही। बीवी ने पूछा, ए मर्द, तूने क्या किया है?
तुम फिर खाली हाथ लौटे हो। फकीर ने तमाम माजरा बयान कर दिया। बीवी ने ये हिकायत सुनी तो कहने लगी, तुम्हें फिर दूसरों की मोहब्बत और दोस्ती ने धोखा दिया है। मालूम नहीं तुम अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत का बर्ताव क्यों नहीं करते। अब तुम खुद ही बताओ कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। अब बच्चों में ज्यादा देर तक भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है और शायद उनकी मौत भी इसी फाका कशी की वजह से होगी। फकीर में बीवी को देखने की हिम्मत ना थी, इसलिए कहने लगा, खूब, अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर है। अगर तू भी उस बुढ़िया के नाले सुनती तो वही करती जो मैंने किया है। लेकिन तसल्ली रखो, अगर इस मर्तबा में कोई चीज ले गया तो उसे बेचने के बजाय गिरवी रखूंगा, ताकि अपनी इंसान दोस्ती की बदौलत उससे हाथ ना धोने पड़े। बीवी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज मौजूद है जिसे गिरवी रखा जा सके। फकीर अपने घर के छोटे से सहन में खड़ा था। फिर उसने इधर उधर देखा और कहने लगा, वो कूजा कैसा है। ये कूजा मुझे दे दो, ताकि इसके बदले कोई छोटा सा कूजा खरीद लाऊं और खाने पीने के लिए कुछ ले आऊं। औरत कहने लगी, आओ और इस कूजे की जान से भी हाथ धो लो। ये कूजा ना तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि कूजा या तो किसी को बख्श दो या तोड़ दो। फकीर आगे बढ़ा और कूजा उठाकर कहने लगा, खूब, अब ज्यादा मेरे मुंह ना लगो और मुझे जलील ना करो। तू खुद देख रही है कि मैं नान नफका की तलाश में कितना परेशान हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आग में कूद मरूं या दरिया में डूब जाऊं। इसलिए मेरे काम में रोड़े ना अटकाओ। उसके बाद फकीर ने बीवी को खुदा हाफिज कहा और घर से निकल गया ताकि किसी जगह कूजा गिरवी रखे। जब सबसे पहले वो एक अतार की दुकान पर गया और उससे कर्ज मांगने का तकाजा किया। अतार ने कहा, बेशक मैं हाजिर हूँ और तुम्हें कर्ज भी दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई असासा है तो मेरे पास गिरवी रख दो। फकीर ने कूजा दिखाते हुए कहा, मेरा सरमाया तो फकत यही कूजा है। अतार ने कूजा देखा तो कहने लगा, आखिर एक इस्तेमाल शुदा और पुराना कूजा जिसका रंग भी उड़ा हुआ है गिरवी रखने के काबिल नहीं है। इसलिए जाओ और कोई ऐसी चीज ले आओ जो गिरवी रखने के लायक हो। फकीर ना उम्मीद होकर फिर एक बजाज के पास गया और अपनी बातें दोहराई और फिर हम्माम के मालिक से होता हुआ कुंजड़े के पास जा पहुंचा, लेकिन सब ने एक जैसा और कोरा जवाब दे दिया। सूरज डूबने के करीब था और अंधेरा छाने वाला था। फकीर के दिल में नाउम्मीदी की कैफियत तारी थी, इसलिए कहने लगा, शायद मैंने गलती की है कि कूजा गिरवी रखना चाहता हूँ। अब साबित हो गया है कि इसे कोई शख्स गिरवी नहीं रखना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि अंधेरा छाने से पहले और जितना जल्द हो सके ये कूजा किसी के हाथ बेच दूं। फकीर इस इरादे से एक के बाद दूसरा कूचा तय करने लगा और खरीदारों को बुलाने और कूजा फरोख्त करने की आवाज़ें लगाता रहा, इसलिए कि यही कूजा उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसकी ख्वाहिश थी कि उसे हर कीमत पर फरोख्त करे, ताकि उसके बीवी बच्चे कम अज़ कम एक वक्त के खाने से महरूम ना रहें। अगरचे चंद शख्सों ने उससे कूजे की कीमत दरियाफ्त की थी, लेकिन हर एक ने कूजा अपने हाथ में लेकर फौरन वापस कर दिया कि हमारे मतलब का नहीं है। अब तो अंधेरा भी छा गया था, इसलिए थका हारा फकीर गली कूचों में अकेला रह गया। फिर वो एक मध्यम सी रोशनी के सामने बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से चमक रही थी। वो काफी देर तक बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में कैसे घर जाए और बीवी बच्चों को क्या जवाब दे। उसने अपना सर झुका लिया और बदस्तूर सोचता रहा कि इतने में उसे एक मछली फरोश की आवाज़ सुनाई दी। ये मछली फरोश भी उसी फकीर की तरह मजबूर और तंगदस्त था, इसलिए वो भी उसी जगह बैठ गया जहाँ फकीर बैठा था। मछली फरोश और फकीर बहुत जल्द एक दूसरे का हाल अहवाल कहने और सुनने लगे और एक दूसरे के गमगसार बन गए और आखिरकार मामला एक दूसरे के कारोबार और मजदूरी पर पहुंच गया। मछली फरोश कहने लगा, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, आओ ऐसा काम करें कि तुम इस कूजे से छुटकारा हासिल करो और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची हुई है। मैं कूजा ले लेता हूँ और तुम भी मछली ले लो। इसलिए अब घर जाओ ताकि कम अज कम आज की रात तो तेरी बीवी और बच्चों का पेट भर सके और कल का भी खुदा मालिक है। फकीर ने कुछ सोचा और कहने लगा, वाकई हमारे लिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैं बजाय इसके कि खाली हाथ घर जाऊं, कम अज कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। इस कौलो इकरार के बाद फकीर छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा लेकिन पुराना कूजा मिल गया था। मछली फरोश ने बहुत जल्द कूजा ले लिया, घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया और छोटी सी मछली फकीर के हिस्से में आ गई।
फकीर अपने ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वो आहें भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा और जब घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज से दरवाजे पर दस्तक दी तो मामूल के मुताबिक जल्द दरवाजा खोल दिया गया, जिससे मालूम था कि उसकी बीवी उसके आने की घड़ियां गिन रही थी। फकीर घर में दाखिल हुआ तो सहन में अपने बीवी बच्चों के सामने मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है। अगरचे ये मछली छोटी सी थी लेकिन कूजे को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। फकीर कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने कूजा गिरवी नहीं रखा बल्कि उसके तबादले में ये मछली ली है। बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तूने कूजा देकर मछली ले ली है। आखिर हमारे घर में उस कूजे के अलावा कोई और भी जरूरत की चीज मौजूद थी। क्या तूने जाते वक्त नहीं कहा था कि इसे फरोख्त करोगे और एक छोटा कूजा खरीदोगे? फकीर कहने लगा कि तू दुरुस्त कहती है, मैं भी वही काम करना चाहता था जो तू कह रही है, लेकिन क्या करता, मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे और मजबूर था, इसलिए कि कोई शख्स उस कूजे को गिरवी रखने के लिए तैयार ना था। वो तो ऐसी चीजें गिरवी रखते हैं जो कीमती हो और तुम खुद जानती हो कि ये कूजा पुराना भी था और उसका रंग भी उड़ा हुआ था। बीवी गुस्से से बेकाबू थी, इसलिए कहने लगी, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्द उठो और मछली साफ करके इसके कबाब बनाओ। अगरचे उससे बच्चों का पेट तो नहीं भर सकता, अलबत्ता कुछ सहारा जरूर मिल जाएगा और कल का भी खुदा मालिक है। अब तो हमारे घर में सिवाय इस मछली के कोई दूसरी चीज नहीं है। अब जल्दी करो, तुम पहले भी देख चुके हो कि एक ऐसी मछली हाथों से जाया हो गई थी। मुझे क्या मालूम था कि बिल्ली उसकी ताक में बैठी है। उस कमबख्त ने दीवार से छलांग लगाई और मेरे हाथों से मछली छीनकर भाग गई थी। बीवी अब भी दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वो कूजे से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए अपनी जगह से उठी और थाल और चाकू ले आई और मछली साफ करने लगी। वो इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी, ये क्या है जो बिजली की तरह मछली के पेट में चमक रही है? फकीर आगे बढ़ा और मछली के पेट की आलाइश देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! ए औरत, ये मोती है। फकीर के चिल्लाने से उसका खामोश और उदास घर खुशी से भर गया। वो रात उसकी बीवी और बच्चों ने याद इलाही में गुजार दी और खुशी से फूले न समाये। अब वो सुबह की इंतजार में बैठ गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे कि एक कीमती मोती के मालिक बन गए हैं। अभी जोहरी ने अपनी दुकान भी ना खोली थी कि फकीर उसके दरवाजे पर मौजूद था। फिर उसने मोती देकर बेअंदाजा रकम वसूल कर ली, लेकिन इस मर्तबा वो खाली हाथ ना था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठरी दिरहम दीनार से भरी हुई थी। फकीर ने उस रकम से घर की जरूरियात, बच्चों के लिबास और नए बिछौने खरीद लिए और काफी अरसे के बाद उनके तर्ज जिंदगी में तब्दीली वाक़ हुई थी। जब चंद दिन गुजर गए और पंचक्की का पानी नीचे गुजर कर बहने लगा तो उसी तरह उस फकीर के हालात भी परेशानी से आसूदगी में तब्दील हो गए। मेरे दोस्तों, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला हर वक्त इंसान का इम्तिहान लेता है। बिल्कुल ऐसा ही वाक़या उस फकीर को पेश आया। वो इस तरह कि एक दिन असर के वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो फकीर ने दरवाजा खोलकर देखा कि एक परेशान हाल दरवेश उसके सामने खड़ा है और साहिब खाना का इंतजार कर रहा है। साहिब खाना अब फकीर ना था बल्कि साहिब माल था, जो दरवेश को देखकर बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि अंदर तशरीफ ले आए। दरवेश ने साहिब खाना से अपना तारुफ कराते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का वक्त नहीं है, मैं मजबूर और तंग दस्त हूँ। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो ताकि अपनी परेशानी से निजात पाऊँ। साहिब खाना ने ये बातें सुनी तो गहरी सोच में डूब गया और दिल में कहा, जो कुछ भी हो सका इस दरवेश की मदद करूंगा, इसलिए कि चंद दिन पहले मैं भी इसी दरवेश की तरह परेशान हाल और फकीर था। फिर वो बगैर कुछ कहे तेजी से मुड़ा और कमरे से सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर दरवेश को पेश कर दी। दरवेश ने जो ही थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे और मुस्कुराने लगा। फिर निहायत आहिस्तगी से कहने लगा, वाकई दुरुस्त है, तुम सखी और इंसान दोस्त हो। मैंने कई दिन पहले लोगों की जुबानी तुम्हारी तारीफ सुनी थी, लेकिन मुझे यकीन ना था कि तुम ऐसे इंसान दोस्त साबित होगे। अगर तुम सच पूछते हो तो मुझे इन सुनहरी सिक्कों की मुतलकन जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि लोगों की जुबानी जो बातें सुनी थी वो दुरुस्त हैं या नहीं। दरवेश ने फिर एक सर्द आह भरी और कहने लगा, मैं कई सालों से गोशा नशीन हूँ और इबादत इलाही में मसरूफ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मर्तबा नहीं मिला जिस मर्तबे पर तुम पहुँचे हो।
درویش نے اتنا ہی کہا اور صاحب خانہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے واپس چلا گیا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔